वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आपका स्वागत है आपके अपने एपी चंद्रा क्लासेस में। चलिए आज हम लोग मैथ्स का बेसिक का पार्ट 2 सीखने जा रहे हैं, जिसमें आप हर मैथ्स को, हर क्वेश्चंस को कम से कम 2 तरीके से सॉल्व करना सीखेंगे। और सॉल्व करना ही नहीं सीखेंगे बल्कि साथ साथ आप लोग ये भी सीखने वाले हैं कि आपने जो मैथ्स को सॉल्व किया है वो राइट है या रॉन्ग। तो ये रहे आपके पास कुछ मैथ्स। इनको क्या सबसे पहले आप स्टार्टिंग से प्लस सीखते हैं, तो हम प्लस से शुरुआत करते हैं। ये ना रहे कि सर ने हमें छोटी बड़ी चीजें नहीं बताई, तो स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। 5 और 7 दोनों को प्लस करने के बाद आपको 12 प्राप्त होता है। अगर 12 डायरेक्टली तो यहाँ पे लिखा नहीं जा सकता है, क्योंकि हमने 1 स्टेप्स कंप्लीट किया है, सिर्फ और सिर्फ एक डिजिट को प्लस किया है। अतः हमें सिर्फ और सिर्फ इसमें से 1 डिजिट लिखना है। तो आपके जो राइट साइड में डिजिट होता है, राइट हैंड साइड में जो डिजिट आपको दिख रहा है, उस डिजिट को आप नीचे लिख लीजिए, जैसे कि 2। 1 आपका यहाँ कैरी बचेगा और एक कैरी को आप सेकंड दहाई के स्थान पर रख लेंगे। 6 और 1 7, 7 और 1 आपका हो गया 8। यहाँ पर तो आपको कैरी मिली नहीं। 9 और 2 11, अब इसमें जरूर कैरी मिली, तो कैरी को इस साइड लिख लेंगे। 4 और 5 5 10, आगे कोई डिजिट है तो डायरेक्ट हम 10 लिख सकते हैं। तो ये आपको आंसर प्राप्त हो गया। अब इनकी चेकिंग कैसे करनी है कि आपका मैथ आपने जो सॉल्व किया और राइट है रॉन्ग है। तो सबसे पहले आप स्टार्टिंग से सीखते चल रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप। किसी भी चीज को डायरेक्टली नहीं किया जाता है, हर चीज को स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो उससे क्या बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है। इसलिए आप इन चीज़ों को पहले स्टेप बाय स्टेप सीखिए। सबसे पहले आपने प्लस किया था, ये आपका हो गया फर्स्ट स्टेप और ये आपका हो गया सेकेंड स्टेप। फर्स्ट और सेकेंड को आपने प्लस किया तो आपको प्राप्त हो गया है आंसर। तो अब इन्हें कुछ, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले करेंगे आंसर। आंसर में से सेकंड स्टेप्स को माइनस करेंगे तो हमें फर्स्ट स्टेप प्राप्त होने चाहिए। आंसर आपका है 10 1 8 2, 10,182। इसमें से आपको सेकंड स्टेप्स को माइनस करना है। सेकंड स्टेप्स आपका है कौन सा, 5 6 2 एंड 5 5 2 6 5। इसे आप माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद यहाँ पर आपका 2 है, 2 में से तो 5 माइनस कर नहीं सकते, तो क्या करेंगे, यहाँ पे 12 1 कैरी लेंगे तो 1 कैरी मिलेगा, आप उसे 10 ऐड करेंगे। यहाँ पे आपका हो गया 12 में से 5 माइनस किया तो आपका आंसर आया 7। यहाँ पे बचा 7 में से 6 माइनस किया तो 1। अब आपका यहाँ पर 1 बचा हुआ है, 1 में से 2 माइनस कर नहीं सकते, तो क्या करेंगे, कैरी लेंगे। आपके पास हो गया यहाँ पर 11 में से 2 माइनस किया तो आपका हो गया 9। और यहाँ पर 0 है, कैरी यहाँ से पहले लेंगे, यहाँ 10 हो गया, 10 में से 1 कैरी गया तो यहाँ पे आपका 9 बचा। अब 9 में से 5 माइनस करेंगे तो आपका बचेगा यहाँ पर 4। सो आप खुद ही देख लीजिए कि आपका यह फर्स्ट स्टेप्स आया या नहीं आया। फर्स्ट स्टेप्स आपका कंप्लीट हो गया। अतः हमें आंसर को कहाँ करना है, ऊपर लिखना है। उसके बाद में जो हमारा सेकंड स्टेप्स है उसे क्या करना, माइनस कर देना है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, घूम फिर के फर्स्ट स्टेप आ जाएगा। इस प्रकार से आप अपने मैथ को खुद ब खुद चेक कर लेंगे प्लस को। चलिए आगे वाला दूसरा सॉल्व करते हैं। 5 और 4 9, 6 और 4 10, 10 के स्थान पे 0, 6 और 7 13, 13 और 1 आपने प्लस किया तो 14, 1 आपका कैरी है तो प्लस करना पड़ेगा। 8 और 4 12, कैरी तो यहाँ भी था, तो 12 और 1 13, 1 आपका कैरी बचा। 8 to 10, 10 और 1 11। अब सेम स्टेप्स यहाँ भी करना है। सेम स्टेप्स कैसे, सबसे पहले आंसर को ऊपर लिख लीजिए और सेकंड स्टेप्स को आंसर में से माइनस करना है, तो आपका फिर फर्स्ट स्टेप प्राप्त हो जाएगा। कैसे सॉल्व करके देखते हैं। 11 3 4 0 9, इसमें से आपको माइनस करना है सेकंड स्टेप्स को। किसे, सेकंड स्टेप्स को। 4 6 7 8 और 2। चलिए माइनस करके देख लेते हैं क्या आंसर आएगा। 9 में से 4 माइनस किया 5, 10 में से 6 माइनस किया 4, और यहाँ पर आपका 3 बचा। यहाँ से आपने एक कैरी लिया तो आपका बचा 3। अभी 3 में से आपका 7 माइनस नहीं होगा तो वापस कैरी लेंगे 13। 13 में से अगर 7 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 6। यहाँ पे आपका 12, 2 बचा, कैरी लिया तो हो गया 12, 12 में से 8 माइनस किया तो आ गया 4। यहाँ पे हमें क्या बचेगा, 0 बचा है। 1 इधर कैरी गया
10 हो गया, 10 में से 2 माइनस किया तो कितना आया, 8 आया। ये लो आपका यह आंसर भी बराबर है, 8 4 6 4 एंड 5। क्लियर। चलिए अब एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद हम इसी को दूसरे तरीके से सीखते हैं। आप अपने मैथ्स को एक और तरीके से सीखेंगे। कहा था ना आपसे कि आप दो दो तरीकों से सीखने वाले हैं मैथ्स। ठीक, चलिए सॉल्व कीजिए। 5 और 1 6, 7 और 2 9, 6 और 7 13, 1 कैरी आया, 1 यहाँ प्लस कर लेंगे, 7 1 8, 8 और 6 14, 1 कैरी, 8 और 7 15, 15 और 1 हो जाएगा 16, 9 और 8 17, 17 और 1 कितना हो गया 18। क्लियर। तो ये आपका हो गया आंसर। अब चलिए चेक करते हैं आंसर राइट है कि रॉन्ग है। तो फिर से सेम स्टेप्स वापस अपनाया जाएगा। कैसे लिखेंगे, पुनः आंसर को सबसे ऊपर और जो सेकंड स्टेप्स है उसको माइनस कर देंगे आंसर में से, तब आपको फर्स्ट स्टेप्स प्राप्त हो जाने चाहिए। तो सबसे पहले आंसर लिख लिया जाए 1 8 6 4 3 9 6, ये आपका आंसर आ गया। सेकंड स्टेप्स में आपका था 1 2 7 1 2 7 पास में लिख देते हैं, 1 2 7 और 6 7 8। अब आपको माइनस करने हैं तो माइनस कीजिए डायरेक्टली। माइनस करने पर आपको प्राप्त होता है 6 में से 1 माइनस किया तो आपका 5 हो गया, 9 में से 7 माइनस 9 में से 2 माइनस किया 7, 3 में से 7 जाएगा 13, 13 में से 7 माइनस किया तो 6 और यहाँ पर आपको बचेगा 3, फिर 13, 13 में से आपने 6 माइनस किया तो कितना आएगा, इस पर 7 आएगा। अब यहाँ पर आपका कितना बचा है, 5 बचा, 5 यानी कि 15 कैरी लिया आपने यहाँ से, तो ये आपका हो जाएगा 15, 15 7 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 8। अब यहाँ पर आपका बचा है 7, कैरी लेंगे 17, 17 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 9। तो आपका 9 8 7 6 एंड 7 5, आप खुद मैच कर लीजिए, आंसर आपका मैच हो रहा है। तो इस प्रकार से आपने मैथ्स में प्लस को करना सीखा और साथ ही साथ आपने प्लस को चेक कैसे करेंगे यह भी सीखा। अब जैसा कि हमने आपको बताया था कि मैथ्स आपको दो दो तरीकों से समझाया जाएगा, तो आपने एक सिंपल मेथड जो आज के टाइम पे सब लोग कर रहे हैं वो आपने देख लिया। अब आप सीखने जा रहे हैं मैथ्स को एक और नए तरीके से सॉल्व करना। ठीक, चलिए यहाँ पर आप जैसे ही प्लस करेंगे और आपका जैसे ही 10 कंप्लीट होता है, कितना 10 के कंप्लीट होते ही आपको इसमें से एक बिंदु मानकर बगल वाले साइड में प्लस कर देना है। चलिए देखते हैं कैसे करना है। 7 और 5 आपका हो गया 12, कितना हुआ 12। तो अब आपको क्या करना है 12, तो 12 आपका 10 के ऊपर गया, 10 हो जाए या 10 से ऊपर हो जाए, तो आप यहां से इनका एक डॉट यहाँ पे लगा देंगे। डॉट आपने कहाँ पे लगाया, जस्ट जो डिजिट में आपका कंप्लीट होता है उसके थोड़ा सा ऊपर आपने लगा दिया डॉट। डॉट के जाते आपका 10 यहाँ से माइनस हो गया, 10 माइनस हो गया। हाँ हाँ ध्यान दीजिए आगे पता चलेगा भी, 10 आपका माइनस हो गया, बचा यहाँ पे कितना 2, 2 और 9 हो गया 11। अब इस स्टेप में आपका कंप्लीट हो जाता है 11, तो 11 भी 10 से ज्यादा है, एक यहाँ भी बिंदु डाल दीजिए। ठीक है, अब आपका बचेगा यहाँ पर सिर्फ 1, क्योंकि 10 यहाँ चला गया, बचा आपका कितना 1। तो 1 और 8 9, अब 9 में तो कुछ नहीं है, 9 हुआ, 9 और 4 हो गया 13। अब यहाँ पे आपका 13 हो गया, क्या करना, फिर 4 के इस साइड में यहाँ पर एक बिंदु डाल दीजिए। ठीक, अब आपका कितना बचा भाई, 13 में से 10 गायब, बचा कितना 3, 3 और 6 होता है आपका 9, नीचे कुछ नहीं 9 है तो लिख लो अभी आप, हो गया क्लियर। चलिए अब ये जो आपने डॉट लगाए हैं, डॉट को आपको 1 पढ़ना है, डॉट को आपको क्या पढ़ना है 1 पढ़ना है। ये सब पहले से रहा होगा। हाँ, अभी आपको क्या करना है, डायरेक्ट ये जो आपका 1 है पॉइंट है, ये पॉइंट आपको जो नीचे डिजिट होता है जिसके शीर्ष पे आपने पॉइंट लगाया है, इसी में आपको इस पॉइंट को ऐड करके रखना है। तो 1 और यहाँ पर 6 और 1 डॉट हो गया, तो कितना 7, यानी कि 6 1 डॉट 7 और यहाँ पर 1, तो आपका हो गया 8। चलिए फिर से ऐड करते हैं, 1 एक डॉट है यहाँ पे, तो हो गया 2, 2 और 6 8, 8 और एक डॉट और आया 9, 9 में आप 7 प्लस करेंगे तो हो गया आपका 16। जब यहाँ पर आपका हो जाएगा 16, तो भाई 10 से आपका ओवर गया, 10 से ओवर जाते ही, 10 के ओवर जाते ही आप यहाँ पर एक डॉट डालेंगे, तो
तो आपका ऑटोमेटिक 10 गायब, बचा कितना 6। 6 और 2 हो गया 8, 8 और 1 डॉट आया 9, 9 और 6 हो गया आपका 15। अब यहाँ पर आपका हो गया 15, 1 डॉट इधर लाइए, बचा कितना 5, 5 और 7 कितना होता है 12, 5 और 7 12। तो जब आपका 5 और 7 12 हो जाएगा तो आप 1 डॉट इधर कीजिए और उसके बाद में आपका बचा हुआ 10, बचा हुआ था कितना 10 तो गायब हो गया, बचा कितना 2, तो 2 आप नीचे ऐड कर दीजिए। क्लियर हुआ, 2 आप नीचे ऐड कर देंगे। तो आपने पूरा का पूरा डॉट इधर लगा दिया, डॉट का मतलब एक। अब ऐसे नहीं लिखेंगे, अब आप समझ चुके होंगे, इसलिए डायरेक्टली प्लस किया जाएगा। 9 और 2 11, 11 में 1 डॉट इधर किया गया, बचा आपका कितना 1। वेरी गुड। तो अभी आपको क्या करना है 1 और यहाँ पर एक डॉट है 2 एंड 8, 8 और 2 10, 10 फिर हो गया कंप्लीट। ठीक है कैसे भाई, यहाँ पर 9 to 11 1 आपने डॉट लिया तो बचा आपका 1, 1 और यहाँ पर जो आपका डॉट है ये हो गया 2, 2 और 8 10, 10 के कंप्लीट होते ही डायरेक्ट यहाँ पे पॉइंट, यहाँ तो कुछ नहीं बचा ना क्योंकि 10 ही हुआ था, 10 तो आपको देना पड़ेगा, तो आपका यहाँ पे कुछ नहीं बचा। अब आप क्या करेंगे 6 और 1 7, 7 और 7 14, ज्यादा हो गया ना, तो फिर एक डॉट, बचा कितना 4, 4 और 1 5, 5 और 8 हो गया 13, 5 और 8 13, तो 13 के स्थान पर भाई डॉट इधर गया, बचा आपका 3, 3 अभी 3 और यहाँ पर जो डॉट्स है डॉट्स को आप फिर से 1 1 करके ऐड करेंगे, 4 और 1 डॉट आपका 5 और 5 10, तो यहाँ पर आप एक 0 लिख सकते हैं। 0 लिखने के बाद में डॉट को आप इस साइड करेंगे तो आपका यहाँ तक का क्लियर हो गया। अब आपका एक डॉट यहाँ बचा है यानी कि 1, 1 और 4 5, 5 और 7 12, तो 12 होने के बाद फिर आपका 10 के ऊपर गया तो एक डॉट यहाँ लगाएंगे और अब आपका बचा है 2, 2 और 1 यहाँ पे 3, 3 और 7 होता है 10, एक डॉट यहाँ भी लगा दीजिए भाई 10 कंप्लीट हो गया, डॉट आपने बगल में लगा दिया, काम खत्म। 9 और 1 ये डॉट जो है साइड का 10, 10 अभी 10 आया तो क्या करेंगे यहाँ भी एक डॉट, क्लियर। और यहाँ पर जब 10 है कुछ नहीं बचा तो कुछ नहीं लिखेंगे 0 लिख देंगे, ऐसा नहीं कोई लिखेंगे नहीं 0 लिख देना, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक, अब आपका जो डॉट बचा है सब डॉट्स को आप प्लस कर लीजिए 1 2 3 4, 4 डॉट्स, आपके टोटल कितना आ गया 40,329। 5 और 1 6, 6 और 5 होता है आपका कितना 11, 11 यहाँ पर आपने डॉट लगाया 10 गाया, बचा कितना 1, 1 और 7 8, 8 और 8 16, 16 हो तो एक डॉट यहाँ लगाइए, बचा आपका 6, 6 यहाँ लीजिए, कोई इशू नहीं है। चलिए आगे देखिए 7 और 2 9, 9 और 1 डॉट यहाँ पर आपका है 9 और 1 10, और 7 to 9, 9 और 1 10, तो या 1 को इधर प्लस नहीं कर सकते, आपको भाई सीधा सब लेना है और आप करना भी तो कर सकते हैं, बट 7 to 9, 9 और 1 आपका डॉट है 10, 10 और 2 12, तो आपका 12 हो गया, 12 के स्थान पर यहाँ पे आप पॉइंट लगाएंगे, बचेगा आपका 2, 2 और 8 10, पुनः 10 हो गया, डॉट लगा दीजिए और 10 के बाद में आपका बचेगा यहाँ पे कितना, कुछ नहीं ना भाई, आपका यहाँ पर अभी कुछ नहीं बच रहा है, 2 और 8 10 हुआ तो 10 में से आपने यहाँ पे डॉट लगाया, कुछ नहीं बचा, यहाँ पे एक वो आपका डॉट है और एक 2 है, 2 और 1 डॉट कितना 3, तो आप 3 लिखेंगे। चलिए ये भी पूरा खत्म। थर्ड लाइन में आते हैं 6 और 7, 6 और 7 आपका इस बार कितना हो 6 और 7 13, तो 13 पे आप क्या करेंगे डॉट लगाएंगे, बचेगा कितना आपका 3, 3 और 1 डॉट 4, 4 और 3 7, 7 और डॉट 8, 8 और 7, 8 और 7 हुआ 15, तो डॉट यहाँ लगाइए, 5 आपका बचा, 5 और 6, 5 और 6 11, डॉट यहाँ लगाइए, 1 यहाँ पर लिख दीजिए। अब आपका 3 डिजिट खत्म, 3 लाइन क्लियर हो गए। चौथे में 7 और 1 डॉट 8 हो गया, 8 और 6 14, डॉट लगा दीजिए, आपका यहाँ बचेगा 4, 4 और 4 8, 8 1 9, 9 और 6, 9 और 6 15, 15 डॉट आपने यहाँ पे लगाया, 5 बचा अभी, 5 और डॉट 6, 6 और 7 13, डॉट लगाया, बचा यहाँ पर आपका 3, क्लियर। अब आपको क्या करना है फिर से प्लस कीजिए, 8 और डॉट 9, 9 और 7 16, डॉट लगाइए, बचा कितना 6, 6 और 6 12, डॉट लगा दीजिए।
अब आपका 12 था ना, डॉट गया, 10 माइनस बचा कितना 2, 2 और ये डॉट 3, 3 और 2 5, 5 और डॉट 6, 6 और 8 14, डॉट लगाइए 14 और यहाँ पर देखिए कितना 4। अब आपको फिर से लास्ट वाले को प्लस कर लेना है। जरूरी नहीं है, अगर आप चाहें तो यहाँ पर 0 लगा के डॉट आगे लगा सकते हैं 10 का ऊपर होने के बाद, और अगर आप ना लगाना चाहें तो आप सीधे भी लगा सकते हैं, कैलकुलेशन रॉन्ग ना हो, इसलिए वैदिक गणित में साइड में डॉट लगा के उसे 1 मानकर काउंट करते हुए चलते हैं। जैसे 9 और डॉट आ गया आपका 10 हुआ, कितना 10, तो यहाँ पर आप एक डॉट लगा दीजिए 10, 9 और आपका डॉट का यानी खत्म, बचा कितना 8, 8 और 1 9, 9 और 7 16, 16 अब आपको डॉट लगाना पड़ेगा, 6 बचा, 6 और 5 11, डॉट लगाइए बराबर 11, बचा आपका 1, 1 और डॉट 2 हो गया, 2 और 3 5, यानी कितना बचा 1 2 3, डायरेक्टली आप लिखेंगे 3, 35। क्लियर? तो इस प्रकार से आप वैदिक गणित को फटाफट सॉल्व कर सकते हैं वैदिक गणित के तरीके से। अभी आपको सिखाने में टाइम लगा, बट आप जब खुद से करेंगे, इस पर आप प्रैक्टिस करेंगे, तो आप ऐसे डॉट्स लगाकर और इस प्रकार से वैदिक मैथ से आप फटाफट क्लियर सारी चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग मैथ्स तो पढ़ रहे हैं, लेकिन मैथ्स पढ़ते पढ़ते कुछ जरूरी होता है कि मैथ्स के बारे में और भी जान लिया जाए। अब 3 मैथमेटिशियन के, सबसे पहले मैथमेटिक्स के फादर का नाम आर्किमिडीज, और भारत के मैथमेटिक्स का फादर का नाम आर्यभट्ट, और अगर वैदिक गणित के मैथ्स की बात की जाए तो स्वामी भारती कृष्णा तीर्थ जी वैदिक गणित के फादर हैं। चलिए अब हम सब्ट्रैक्ट सीखने जा रहे हैं। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। 6 में से 8 माइनस नहीं होगा तो 1 आपने यहाँ से क्या ले लिया, आपका हो गया 16, 16 6 को बनाना पड़ा 16, 16 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 8। क्लियर? अभी यहाँ पे कितना बचा 6, 6 में से 5 माइनस हो नहीं सकता, तो क्या करेंगे 6 में से 5 माइनस नहीं होगा, फिर से क्या लेंगे इधर से, तो 6 आपका हो गया फिर से 16, 16 में से 5 माइनस कर, अब यहाँ बचा 6, 6 में से आपने 5 माइनस किया तो आपका बचा 1, 8 में से माइनस किया 4, आपका बचा 4, 5 में से 3 माइनस किया तो 2, और यहाँ पर 4 और 2, 4 में से 2 माइनस किया तो 2, ये आपका आंसर हो गया। अब इसे चेक कैसे करना है, पहले चेक करना भी सीखते चलिए साथ साथ। तो इसमें क्या रहेगा, इसका फार्मूला आपका होगा आंसर में प्लस करेंगे सेकंड स्टेप, तब आपको प्राप्त हो जाएगा फर्स्ट स्टेप। तो सबसे पहले आंसर आप लिखिए 22418, 22,418, माइनस क्या करना है इसमें आपको अभी प्लस करना है। प्लस किसे करना है 2 3 4 5 8, इन्हें आप प्लस कीजिए, फर्स्ट स्टेप आपको मिलना चाहिए 8 8 16 के 6, 5 1 6 और 1 7 4 4 8 3 2 5 और 2 2 4, मैच करके देख लीजिए आंसर आपका सेम आ रहा है 4 5 8 7 6। क्लियर? तो इस प्रकार से आपने यह देखा कि आप इसे कैसे चेक कर सकते हैं, प्लस को चेक करना आप सीख चुके हैं, माइनस को कैसे चेक करते हैं आपके सामने है। अब वैदिक गणित में माइनस को सबसे पहले आप सबसे छोटे को सीखिए, इसमें आपको आवश्यकता पड़ती है बेस्ट फ्रेंड की, किसकी, बेस्ट फ्रेंड की, और मैथमेटिक्स में बेस्ट फ्रेंड मतलब 10। तो इसमें आपको दो संख्याएं चाहिए, x + y = 10, कुछ ये प्रकार का आपका हो गया बेस्ट फ्रेंड। एक संख्या तो आपको दी हुई होती है, यानी कि ये आप खुद हो, ये आप खुद हो, यानी कि ये मैं हूं, प्लस इसमें y आपका बेस्ट फ्रेंड। बेस्ट फ्रेंड जो भी संख्याएं आपको प्लस करना पड़े, आप 1 से लेकर और 9 तक, 1 से 9 तक किसी भी संख्या को प्लस कर आपको 10 कंप्लीट करना है, कोई भी संख्या हो, 1 से लेकर और 9 तक किसी भी संख्या को लेकर आप प्लस करेंगे, जिससे आपका 10 आना चाहिए, तो आपका बेस्ट फ्रेंड कंप्लीट होगा। चलिए प्लस करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने देखा 9 में से 2 आप माइनस नहीं कर सकते, 9 में से 2 माइनस आपका मतलब 2 में से आप 9 माइनस नहीं कर सकते, 9 आपका बड़ा है 2 छोटा है, तो क्या करेंगे बेस्ट फ्रेंड का प्रयोग करना शुरू कर देंगे, बेस्ट फ्रेंड। और जब भी हमें ऊपर वाली संख्या छोटी और नीचे वाली बड़ी दिखेगी तो बेस्ट फ्रेंड का प्रयोग करेंगे, और बेस्ट फ्रेंड मतलब बगल में एक डॉट लगाना है। तो अब आपको बेस्ट फ्रेंड का प्रयोग करना है,
तो 9 को आप सिर्फ इतना देखो कि 9 का बेस्ट फ्रेंड कौन है। 9 का बेस्ट फ्रेंड होगा 1। क्यों? क्योंकि 9 में 1 को प्लस करेंगे तो आपका 10 प्राप्त हो जाएगा। 9 का बेस्ट फ्रेंड 1, तो आपको 1 और 2 बेस्ट फ्रेंड को जो आपका ऊपर का डिजिट्स है उसी में प्लस कर दीजिए, आंसर आएगा 3। 1 बेस्ट फ्रेंड है, 2 यहाँ पर, 2 और 1 3। इतना क्लियर? अब जो आपने यहाँ पे एक डॉट लगाया है, वो डॉट आपने मैथ में सीखा था कि नीचे वाले में प्लस कर दिया जाएगा, जो उसके नीचे है जिसके शीर्ष पे आपने डॉट लगाया है, यानी कि 2 और डॉट आपका हो गया 3। 5 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2, तो आंसर आपका है 22 और 23। चेक करते हैं इन्हें। चेक करने के लिए आंसर में प्लस करेंगे नीचे वाले स्टेप्स को, आपने अभी ऊपर ही देखा है सेम। चेक करने के लिए 23 में प्लस करना है 29। 9 और 3 कितना होता है 12। 2 हो गया, 2 2 4 और 1 5, 52। मैच किया ना आपका बराबर? वेरी गुड। चलिए अब आप बड़ा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। बेस्ट फ्रेंड तो आपको पता चल गया ना, अब तो कोई डाउट है नहीं। यहाँ पर 9, 5 में से 9 माइनस नहीं कर सकते, तो बेस्ट फ्रेंड का प्रयोग करेंगे। बेस्ट फ्रेंड का प्रयोग करने से पहले डॉट लगाना भूलना मत, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा मैथ। डॉट लगाया, 9 का बेस्ट फ्रेंड 1, 5 और कितना हुआ 6। क्लियर? 1 और 2, 2 में से 2 माइनस किया तो 0, 6 में से जाएगा नहीं, तो आपका 7 का बेस्ट फ्रेंड कितना होता है 3। 7 का बेस्ट फ्रेंड 3, बेस्ट फ्रेंड का यूज किया 3 और 6 कितना हुआ 9। वेरी गुड, फास्ट ऐसे ही करते रहो। 8 और 1 9, 9 और 7, तो भाई 7 में से 9 माइनस होगा नहीं, या 9 का बेस्ट फ्रेंड कौन सा है 1 और 7 8। यहाँ पे क्या आपका बचा, यहाँ पे भाई देखो आपने बेस्ट फ्रेंड का प्रयोग यहाँ भी किया, डॉट लगाइए। 9 हो गया 10, 8 में से 10 तो माइनस आप कर नहीं सकते। फिर बेस्ट फ्रेंड 10 का बेस्ट फ्रेंड क्या होता है 0, 8 में 0 को प्लस करेंगे तो हो जाएगा 8। अब आपने यहाँ भी बेस्ट फ्रेंड का प्रयोग किया है, तो 1 और 2 हो गया, 1 और डॉट है आपका यहाँ पे, तो वह डॉट और 1 2। 9 में से 2 माइनस करेंगे 7। इसे भी एक बार चेक कर लेते हैं भाई, राइट है या रॉन्ग। 7 8 8 9 6 0। अब आप डायरेक्टली इनको लिख चुके हैं, तो आप ये जो सेकंड स्टेप्स है इसे आपको प्लस करना होता है सामने, कई बार बताया गया है। ठीक, 1 9 8 7 1 और 9, 9 और 6 को प्लस किया तो हो गया 15। 1 है यहाँ पे आपका 2 आया, कैरी लिया था तो मतलब 9 और 6 15, 1 कैरी आया, 1 और 1 2 हो गया, 9 और 7 16, 1 कैरी, 8 और 6 8 8 16, 16 1 कैरी किया तो आपका 17। 9 और 8 9 और 8 17, 1 कैरी आया था तो 18, 7 और 1 8, 8 और 1 कैरी 9, 98। ये आप मैच करके देखिए, 98 76 25। क्लियर? तो आपने देखा कि वैदिक मैथ में आप माइनस कितनी इजीली कर सकते हैं। एक और कर लेते हैं, उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग मल्टीप्लाई की तरफ। ठीक है, 6 में से 8 जाएगा नहीं, 8 का बेस्ट फ्रेंड कितना है 2, तो 6 और 2 कितना हो गया 8। अब यहाँ पे आपका 7 और 1 8 होगा, 8 में से 1 जाएगा नहीं, मतलब सॉरी 1 में से आप 8 माइनस नहीं कर सकते हैं, तो 8 का बेस्ट फ्रेंड क्या होगा फिर से 2, अगेन 2 और 1 हो गया आपका 3। बेस्ट फ्रेंड का यूज किया था तो आपको डॉट लेना पड़ेगा, 8 और डॉट 9 9, 2 में से 9 माइनस कर नहीं सकते, 9 का बेस्ट फ्रेंड होता है 1, अगेन 3। यहाँ फिर से आपका डॉट आएगा, बेस्ट फ्रेंड का प्रयोग किया, बेस्ट फ्रेंड और 1 आपका 2 हो गया, 9 में से 2 माइनस किया तो कितना है 7, 4 में से 2 माइनस किया तो 2। कितना सिंपल है, हो जा रहा है ना? तो बस ऐसे ही आपको इजीली करना है सारी चीजों को। ठीक, अब आप माइनस पूरी तरह से सीख चुके हैं, माइनस और प्लस को दो तरीके से सॉल्व करना और ये चेक कैसे करेंगे ये सीख चुके हैं। चलिए, ये रहा आपका मल्टीप्लाई। स्टार्टिंग में सबसे पहले छोटी चीजों से शुरुआत करना है, जल्दबाजी बहुत ही खतरनाक होती है, इसलिए स्टेप बाय स्टेप आप सीखते चलिए। 2 से बन जाए 14, 2 8 जा 16 और 1 प्लस किया तो कितना हुआ 17, 2 2 जा सॉरी 2 5 जा 10, 10 में 1 प्लस किया तो कितना आएगा 11। ये आपका होगा आंसर। 7 2 जा 14, 8 2 जा 16 और 1 आपका कैरी हुआ था, प्लस किया तो हो गया 17। फिर 2 5 जा 10 और 1 कैरी प्लस किया तो इसमें हो गया आपका 11, 11 74। सबसे पहले आप इसको चेक करते हुए चलो, नहीं तो आप बोलोगे सर जी ने फिर से चेक करना सिखाया नहीं। देखिए, इसमें भी आप स्टेप बाय स्टेप को ऐड कीजिए जिससे आप इजीली समझ सकें। बाकी तो 9 10th में आपको अलग से सीखने को मिलेगा ही मिलेगा, बट इसमें आप सीखते चलिए। कैसे?
सबसे पहले आपने ये प्राप्त किया था फर्स्ट, और ये सेकंड स्टेप हम अपने पुराने वाली चीजों को लेके चलेंगे, छोड़ेंगे नहीं। हाँ, ऐसा ना हो कि आप पुरानी चीजों को छोड़ दें और आपको नई चीज भी हाथ में ना आए। इसलिए सबसे पहले जो आपका अपना है उसे आप लेके चलो। ये स्टेप्स आपको पता है, पहले से आप करते आ रहे हो, तो आप इसी स्टेप्स को फॉलो कीजिए सबसे पहले। ठीक, तो यहाँ पर आपका जो आंसर है, क्या आंसर को डिवाइड करना पड़ेगा किससे, जो सेकेंड स्टेप्स आपका होगा, और आंसर वही आपके सामने आ जाएगा फर्स्ट स्टेप्स, बस इसमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो चलो सिंपल सा डिवाइड भी सीख लेते हैं फटाफट। 1174 को डिवाइड करना है किससे, 2 से। लेकिन इसमें एक जादू होगा, पता है आपको, पहले से पता है आपका आंसर क्या आने वाला है। तो आंसर आपका आना चाहिए फर्स्ट स्टेप, तो आप फर्स्ट स्टेप को ऊपर लिख लीजिए। ये हो गया क्लियर। अब 2 5 जा 10, 1 आया 17, 2 8 जा 16, ये हुआ, ये 1 बचा, यहाँ पे आपका आया 14, और 7 2 जा 14। लो, आपने डिवाइड भी सीख लिया। यहाँ पर 0 आ गया ना, आंसर ऊपर आया 587। 587 आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई करने में आपको आसानी होगी, और नीचे आपका 00 आ गया, इसका मतलब कि आपका मल्टीप्लाई राइट है 100%। ओके, चलो अब थोड़ा सा बड़ा सीख लेते हैं। इसमें कुछ खास नहीं है, तो भाई हमने इजी लिया है क्योंकि जल्दी जल्दी सॉल्व करके आप लोग को सिर्फ स्टेप समझाना हमारा काम है, उसके बाद आप लोग खुद ब खुद अपना मैथ सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले 1 को 1 से प्लस किया, मल्टीप्लाई किया, 1 2 6 7 8, इजी हो जाए इसके लिए। 2 1 जा 2, क्योंकि यहाँ पर 1 डिजिट कंप्लीट हो गया है, तो यहाँ पर 1 डिजिट का प्लेस छोड़ देंगे, ये 1 डिजिट का प्लेस को छोड़ दिया जाएगा। ठीक, अब आपका आ जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, कैरी आया 2, 2 7 जा 14, 14 1 15, और 2 8 जा 16, 16 में 1 प्लस करेंगे तो 17। आगे कुछ है तो क्या करेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे। फिर 1 2 और 2 4, 6 और 4 कितना हुआ, 6 और 4 10, 0, 7 2 9 और 1 10 0, 8 और 5 13, 8 और 5 13, 1 कैरी था आपने प्लस किया तो 14, उसके बाद 7 कैरी प्लस किया तो 8, 1 का 1, तो आपका ये आंसर प्राप्त हुआ। ठीक, सेम डिवाइड करके देख लेते हैं राइट है रॉन्ग। तो सबसे पहले आंसर को आप लिख लीजिए, सॉरी हाँ, आंसर को आप लिखिए क्लियर। अब सबसे पहले 21, आपका फर्स्ट स्टेप क्या है, 8 7 6 2 1। चलिए चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ट्रिपल डिजिट लेना पड़ेगा, क्योंकि भाई यहाँ पे आपका 18 है और यहाँ पे 21 है, ज़्यादा है। आपका जो यहाँ पर आपका डिवाइजर है ये ज़्यादा है 18 से, ट्रिपल डिजिट आप लेंगे तो 8 टाइम जाएगा। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, माइनस कीजिए, यहाँ पे 14 कितना 14, तो 14 आप वैदिक गणित लगाएंगे, चलो वैदिक गणित लगा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 4 में से 8 माइनस नहीं होगा, 8 का बेस्ट फ्रेंड होता है 2, 8 का बेस्ट फ्रेंड 2, 2 और 4 हो गया 6, बेस्ट फ्रेंड का प्रयोग किया, प्लस कीजिए 7 हो गया, 8 में से 7 माइनस किया तो 1 आया, बचा कितना 16, ये तो क्रॉस हो गया 160। इनकी कहानी खत्म, बचा 7, 7 हो जा 7, 7 2 जा 14, अब फिर 0 है, फिर से क्या करना है, प्लस करना है। अच्छा ठीक, चलो वैदिक गणित का प्रयोग करेंगे तो 7 का बेस्ट फ्रेंड कितना है 3, 7 का बेस्ट फ्रेंड 3, 3 और 0 को प्लस करेंगे तो कितना होगा 3, क्लियर हो गया। चलो आगे 4 और 1 5 हो गया, 6 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 6 में से 5 माइनस किया 1, ये भी क्लियर हो गया। चलो 130 हुआ, 7 कहानी खत्म, बचा कितना 6, 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12, क्लियर। फिर से बेस्ट फ्रेंड, इसका बेस्ट फ्रेंड कितना है 4, बेस्ट फ्रेंड का प्रयोग किया तो 3 3 0, 3 और 3 0, दोनों 0 आ गए, फिर बचा कितना 4, इनकी कहानी खत्म कर दी जाए। ठीक, आपको नीचे प्लस करना है 4, अब आया 2, तो भाई 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, यहाँ बचेगा आपका 2, नीचे आपका आ गया 21, 2 का स्टेप खत्म, फिर लास्ट में आप 21 करेंगे और ये हो गया आपका क्लियर। चलो आप वैदिक गणित पढ़ने जा रहे हैं, वैदिक गणित में आप ध्यान रखिए कि आपको अपने यथार्थ से जुड़े रहते हुए पढ़ना है। तो यथार्थ में जुड़ने के लिए सबसे पहले आप जान लीजिए आप कहाँ से आ रहे हैं, आपका जन्म आसमान से हुआ आपका जन्म हुआ, आप धरती पर आए, तो आने के लिए नीचे का सिंबल, ठीक है। उसके बाद धरती पर आपने धूम मचाई ये आपका सेकंड स्टेप, और थर्ड स्टेप में
नहीं बोलना है, हाँ थर्ड्स में ऊपर, ठीक है। तो ये आपको स्टेप्स लेगा कुछ इस प्रकार से, स्टेप्स को लेकर आपका जब भी डबल डॉट का होगा, कितना 2 डिजिट्स का होगा, तो इन स्टेप से आपको सॉल्व करना है। कैसे? सबसे पहले ऊपर वाले का नीचे वाले से, ऊपर वाले का नीचे वाले से मल्टीप्लाई कीजिए। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे 9 और 4 का, किसका? 9 और 4 का। आपको इसमें सिर्फ 10 तक टेबल आना चाहिए, बाकी सब कंप्लीट हो जाएगा। तो 9 4 जा कितना हुआ? 36। कितना हुआ? 36। 6 आप नीचे ऐड कर दीजिए, 3 आपका कैरी बचेगा। उसके बाद आपको धूम मचानी है, इनका इसमें दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना, धूम मचाइए। तो 9 9 जा 81 और 4 4 जा 16, और आपका ये भी तीनों को प्लस करना है। 9 9 जा 81, 4 4 जा 16 और 3 आपका कैरी था, तो तीनों को आप प्लस कर लीजिए। 6 और 1 7, 7 और 3 10। कितना? 7 और 3 10। 10 पे आपने लगाया 0, 1 आपका कैरी, 1 और 1 2 और 8 10। कितना हुआ वापस? 10। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 10, बट यहाँ पर टोटल आया 100। 0 आप यहाँ पर ऐड कर लीजिए, 10 आपका कैरी बचेगा। उसके बाद आपको क्या करना है? लास्ट में इनका इनसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 9 4 जा 36। कितना हुआ? 36, और आप इसमें 10 प्लस कर देंगे जो आपका कैरी बचा हुआ था। तो 36 में आपने 10 प्लस किया तो कितना हो गया? 46। ये हो गया आपका आंसर। कितना हो गया? ये हो गया आपका आंसर। ओके, अब चलो इनको चेक कर लो, वापस चेक कर लो। चेक करने के लिए कैसे चेक करेंगे भाई? पुराना स्टेप से आपका चेक करने के लिए, ठीक है, वही का वही डिवाइड 94। क्या 94 का टेबल कैसे आएगा? अरे घबराइए नहीं, 94 का टेबल आपको नहीं पढ़ना है। आप यहाँ पर ऊपर सिर्फ और सिर्फ 4 9 लिख लीजिए। पता है ना आपको पुराना स्टेप्स, तो घबरा क्यों नहीं भाई? 4 है, सबसे पहले 4 4 जा 16 और 4 9 जा, नहीं यहाँ से भी 4 4 जा 16, 4 9 जा 36, और 1 कितना कैरी था, तो हो गया 37। माइनस कीजिए डायरेक्टली, क्या करना है? माइनस कीजिए। यहाँ पर 6 का बेस्ट फ्रेंड 4, 6 का बेस्ट फ्रेंड 4, 4 और 0 कितना होगा? 4 होगा। बेस्ट फ्रेंड का प्रयोग किया तो डॉट लगाया, 7 1 8 हो गया। अब 7 और 1 8, 6 में से माइनस होगा ना, बेस्ट फ्रेंड का प्रयोग कीजिए। 8 का बेस्ट फ्रेंड कितना होता है? 2, तो 6 में 2 ऐड कर दीजिए। 6 और 2 8 हो गया। क्लियर? अब यहाँ पर आपने फिर से बेस्ट फ्रेंड का प्रयोग किया था, किसका? बेस्ट फ्रेंड का। तो 3 और वो डॉट 4, 4 और यहाँ पर 4 कैंसिल हो गया, कुछ नहीं बचा, 6 आया, बराबर 846। 9 4 जा भाई 4 का क्लियर हो कहानी, ठीक है। 9 4 जा 36, 9 9 जा 81, 81 में आप 3 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा? 84। क्लियर? कुछ बचा नहीं ना? मतलब आपका ये वैदिक गणित एकदम राइट है, समझ गए? चलो अब देखते हैं दूसरा वाला। इनको करने के लिए तो सबसे पहले इसी फॉर्मूले का प्रयोग करो, ऊपर से नीचे 2 5 जा 10, 10 पे आ गया ये आपका 1 कैरी बचा था, फिर धूम मचाना है, यानी कि 2 2 जा 4, 4 को ऊपर लिखेंगे, 5 1 जा 5, ये तीनों को प्लस कर लेंगे। क्या करेंगे? तीनों को प्लस करेंगे, 5 और 5 10, तो 10 के स्थान पे आप 0 लिखेंगे, 1 आपका कैरी का कैरी बचा रहेगा, 1 आपका कैरी बचा रहेगा, ठीक है। ये 1 आपका यहाँ पर बचा हुआ है, भूलिएगा नहीं इसको। लास्ट में 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो 2 और 1 को प्लस करेंगे हो जाएगा 3। कुल मिला के आ गया आंसर 300। वापस चेक कर लेते हैं ना, तो वो आप बोलोगे चेक नहीं किया सर जी ने। ये हो गया 25, आप यहाँ पे नीचे लिख लेंगे, ऊपर आपका हो गया 12। तो सबसे पहले 2 मतलब 1 का टेबल 25, क्लियर। 5 यहाँ बचा, ये हुआ। लास्ट में आपने कहा 1 खत्म, तो 5 2 जा 10 और 5 2 2 जा 4 और 1 5। ये लो, वैदिक मैथ्स में आपने इनको सीख लिया कि अगर कम संख्या है, ऊपर बड़ी संख्या है नीचे छोटी संख्या है, तो आप मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। चलिए एक तो हो गया तरीका, ये जुगाड़ आप याद रखिएगा। लेकिन अगर यहाँ पर कहीं ट्रिपल डिजिट हो गया, तो 3 डिजिट्स आ गया तो क्या करेंगे, 4 डिजिट्स आया तो क्या करेंगे, चिंता मत कीजिए। विद्यार्थियों, वीडियोज काफ़ी लंबी हो जा रही थी, इसीलिए अब हम मैथमेटिक्स के मल्टीप्लाई का वैदिक गणित अगले पार्ट में आप लोगों को सिखाएंगे।
वैदिक गणित से आपका मल्टीप्लाई बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी को ये वीडियोज़ पसंद आया। वीडियोज़ को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।